बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। कुछ ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो मुलाजमत से पहले, मुलाजमत के दौरान और मुलाजमत के बाद यानी आफ्टर रिटायरमेंट भी सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और बहुत सारे लोग इनमें सलाखों के पीछे जाएंगे। दो तरह की डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो वो जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है यानी चालान पेश कर दिया गया है, और दूसरे वो लोग हैं जिनके खिलाफ शवाहिद मिले हैं और इन सभी को दोषी करार दिया गया है। दो अलग अलग कार्रवाइयाँ हुई। पहली तो मैं बता दूं कि जाली सर्टिफिकेट्स बहुत सारे लोगों ने बना रखी हैं, कई सरकारी महकमों के अंदर हैं, कुछ लोग अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए भी। तो कार्रवाई अब तक क्या हुई है कि जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट यानी जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र था पैदाइश का, बर्थ का, वो गलत देने के इल्ज़ाम में 8 लोगों पर केस लगा। ये 8 के 8 सरकारी मुलाजिम रहे हैं। तो एक तो चार्जशीट इन पर फाइल हुई है। श्रीनगर के अंदर क्राइम ब्रांच विंग, जो क्राइम ब्रांच कश्मीर की जो इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग है, उसने ये कार्रवाई की है और FIR नंबर 28/2021 लगी थी, जिसके तहत जो दफ़ात 420, 511, 420, 202, 468, 471 ये काबिल सज़ा जुर्म है। ये तमाम लोग मुबैना तौर मुलव्वस पाए गए हैं, जिसके बाद 8 लोग यानी ये जो 8 के 8 मुलाजमीन हैं, सिटी मुंसिफ श्रीनगर की एक अदालत में इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। एक बात। दूसरा, क्राइम ब्रांच कश्मीर को एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन महकमा जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर की रिपोर्ट मिली थी, जिसकी बुनियाद पर शिकायत जो मौसूल हुई, जिसमें इल्ज़ाम था कि 12 मुलाजमीन ने जब नौकरी उनकी लगी, इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स थे, तो जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट्स पेश की। और शिकायत जब ये तहरीरी तौर पर मिली, रिटन में मिली, तो क्राइम ब्रांच कश्मीर में साल 2021 में केस दर्ज हुआ। तहकीकात वहीं से शुरू हो गई थी। अब बयान के मुताबिक 12 सरकारी मुलाजमीन, 8 ने इब्तदाई तकर्री जो इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर्स थे उस वक्त जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट दिए, डेट ऑफ बर्थ जो दिया वो फर्जी दिया, और महकमे के साथ इसके बाद इनने धोखा किया, फ्रॉड करते रहे। बयान के मुताबिक मुलजमीन ने धोखादही से सरकारी मुलाजमत बरकरार रखी और रिटायरमेंट में अपनी जो असल उम्र थी उसको छुपाए रखा। लेट जाकर ये लोग रिटायर होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि गैरकानूनी तरीके से जो आफ्टर रिटायरमेंट जो सरकार की तरफ से जो फंड्स दिए जाते हैं या फिर फ़वाइद दिए जाते हैं, वो ये लोग हासिल करते रहें। तो इसके बाद क्या, इनने धोखाधड़ी का इल्ज़ाम अलग अलग सेक्शन 471, 468, 202, 420, 511, 420B इनके खिलाफ केस लगे हैं। 8-12 में से जिनके क्लियर हो गई है, ये जाली सर्टिफिकेट बनाकर इनने नौकरी हासिल की, डेट कम लिखी, उम्र कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके बाद भी फ़ायदा हासिल करते रहे, चार्जशीट फाइल हो गए। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला। आपको याद होगा कि पिछले साल से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये रिक्रूटमेंट स्कैम किया है, उन्हीं लोगों को कम से कम इस वक्त, जिन लोगों ने ये स्कैम किया है उन लोगों को सज़ा दी जाए। तमाम बच्चों को दोबारा पेपर देने पर मजबूर ना करें जिनने 6-6, 8-8, 7-7 साल एग्ज़ाम दिया है। और JKSI रिक्रूटमेंट स्कैम में चार्जशीट फाइल कर दी गई और 24 लोगों को मुल्ज़िम करार दे दिया गया है। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट CGM जम्मू है अंजुम आरा, 24 लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ शवाहिद थे, गिरफ्तार हो चुके हैं, ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO है BSF का, इनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिसका नाम करनैल सिंह है। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम जिसमें 12-12 लाख के पेपर बेचने की मुबैना तौर पर खबरें आई, कुछ ने कहा 40-40 लाख दिए गए और बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन हुई, लेकिन जो डिज़र्व करते थे बहुत सारे बच्चे छूट गए, बदकिस्मती थी। चार्जेज जिन लोगों के खिलाफ लगे हैं, जो लोग मुल्ज़िम करार दिए गए हैं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जम्मू अंजुम आरा की तरफ से, अशोक कुमार, अश्वनी कुमार, जयसुनिया शर्मा, केवल कृष्ण, रमन शर्मा, अमित कुमार शर्मा, राकेश कुमार, सुनील शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, जगदीश लाल, कश्मीर सिंह, इसके अलावा अतुल कुमार, तरसीम लाल, यतिन यादव जिसको उर्फ निट्टू भी कहा जाता है, विकास शर्मा, अनिल कुमार, उर्फ अशोक पंडित, उर्फ गौरव पंडित, पवन कुमार, आशीष यादव उर्फ मोनू, बजिंदर सिंह, सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र सिंह उर्फ कमांडो, और प्रदीप कुमार कटियार। ये तमाम वो लोग हैं जिनमें एक चीफ मेडिकल ऑफिसर करनैल सिंह, जिसका नाम है, BSF में खिदमत दे रहा था, लेकिन ये गलती कर बैठा, अब नौकरी भी गई, ज़िंदगी भी तबाह हुई। केस जो GAD की तरफ से, इससे पहले जो प्रोसिक्यूशन केस है, लेटर नंबर GAD VIG OC 0OC OMP 285/222 GAD का 8/7/2022 का। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान डिप्टी सेक्रेटरी, जिनने सरकार का इन्वेस्टिगेशन डिसीजन थी ये, क्योंकि सरकार ने फैसला दिया था CBI को केस जाएगा, तो तहकीकात वहाँ तो चल ही रही थी। रिटन एग्ज़ाम में इनने गड़बड़ी की,
यानी पैसा लिया, कुछ बच्चों को, चुनिंदा बच्चे थे, पास कराने की कोशिश की और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ शुरू की गई और जम्मू कश्मीर सब सिलेक्शन बोर्ड ने जो इम्तहानात कराए थे, रिपोर्ट जो इंक्वायरी कमेटी ने, जिसको सरकार ने खुद कॉन्स्टिट्यूट किया था, तश्कील दी थी, कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी ने रिपोर्ट की, उस बुनियाद पर कार्रवाई हुई थी। एक तरफ 12 में से 8 मुलाजमीन जिनके खिलाफ केस लगा, इधर JKSI रिक्रूटमेंट स्कैम में बच्चे ये कह रहे हैं कि अब आप एग्ज़ाम लें, लेकिन उन बच्चों का लिए जो छूट गए थे हमें दोबारा क्यों मजबूर कर रहे हैं, अगर गुनाह एक ने किया है तो सब इसकी सज़ा क्यों भुगतें हैं। तो उस केस में अहम पेशरफ्त हुई है, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि बताइए, तो अभी तक की जो डिटेल्स थी मैंने बता दी, कोर्ट तक जो पेशरफ्त हुई है और जो सरकारी मुलाजमीन जिनकी छुट्टियाँ हुई हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि जाली या फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनाए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाए और बदकिस्मती से क्या हुआ कि बाकी लोगों का हक मारा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते रहे, शिकायत तहरीरी तौर पर मौसूल हुई, जिसके बाद कार्रवाई हुई, पता चला कि इन लोगों ने 4-4, 5-5 साल पहले रिटायरमेंट इनकी हो जानी थी, लेकिन सर्टिफिकेट पर काम ऐसा किया था, उम्र कम मेंशन की थी, तो उसके बाद भी ये फ़वाइद लेते रहे आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये सारा सिलसिला है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि उन बच्चों को इंसाफ मिले जिनके मुतल्लिक ये इंक्वायरीज़ या केस चल रहे हैं। तो 2 खबरें मैंने एक साथ आपको बताई हैं, ज़रूर अपना ओपिनियन या फीडबैक हम तक पहुँचाएँ।